अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं ग़ुलाम शब्बीर आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आज का लेक्चर भी मैं आपके लिए जानदार और शानदार सा बना दूंगा। और स्टूडेंट, मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है। आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन तक जा सकते हैं। और हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमारा दूसरा लेक्चर है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड सो ऑन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सिंपलीफाई। हमने इसको सिंपलीफाई करना है, पार्ट 1 है। अच्छा, इसको सिंपलीफाई करना है, क्या करेंगे? सिंपल बात है। अब ये देखें, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है? डिनोमिनेटर में इरेशनल, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। इसको भी रैशनलाइज ही करना है, मतलब जैसे हमने पहले करते हैं ना वैसे ही करना है। बहुत सिंपल है। तो मैं सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ। ये सोल्यूशन लिखा, ये हमने रकम लिख ली। इसके बाद इक्वल का साइन लगाया और हम लेंगे अलहदा अलहदा से कॉन्जुगेट। ओके साथी, ओके स्टूडेंट्स। 1 + 2 का अंडर रूट है, ओवर मेरे पास है 5 का अंडर रूट, प्लस मेरे पास है 3 का अंडर रूट। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। सिंपल है ना, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, लेकिन कॉन्जुगेट से। अब कॉन्जुगेट का आपको याद है ना, कॉन्जुगेट से मुराद दरमियान वाला अपने साइन चेंज करना है। प्लस का साइन है तो माइनस का कर देना, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट। हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ठीक है साथी, इसके साथ भी वही सलूक करना है जो हमने इसके साथ किया। हाँ जी बिल्कुल। 1 - 2 का अंडर रूट है, ओवर मेरे पास है 5 का अंडर रूट माइनस 3 का अंडर रूट। हम इसको भी स्टूडेंट्स इसका कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट। प्लस आ जाएगा, इस प्लस को, इस कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी और इस कॉन्जुगेट को डिवाइड भी कर देंगे। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से वही काम है। हाँ जी बिल्कुल। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 1 + 2 का अंडर रूट, इसके लिए मैं आपको एक स्टेप इजाफी करवा ही देता हूँ। 5 का अंडर रूट माइनस 3 का अंडर रूट, और नीचे भी स्टूडेंट हम ऐसे ही लिखेंगे, 5 का अंडर रूट है प्लस 3 का अंडर रूट है। डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं इनको। 1 - 2 का अंडर रूट है इंटू 5 का अंडर रूट है प्लस 3 का अंडर रूट है, ओवर में मेरे पास है 5 का अंडर रूट है माइनस 3 का अंडर रूट है इंटू 5 का अंडर रूट है प्लस 3 का अंडर रूट है इंटू। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई के 2 तरीके हैं, दोनों में आपको बता देता हूँ कैसे। कि हम या तो हम इस 1 को ले इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, इस 2 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, या तो हम लिख के कर दें या डायरेक्ट कर दें। सर जी क्या मतलब? अभी बताता हूँ। जैसे सुने, मैं आपको इस 1 को हम पहले इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इस 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 1 तो ख़त्म हो जाएगा, 5 का अंडर रूट ही आ जाएगा ना। 5 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 1, 5 का अंडर रूट। इसी 1 को सुना फिर मैं इस टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस है माइनस है, माइनस आ जाएगा, और 3 का अंडर रूट जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 का अंडर रूट ही आ जाएगा। इसके बाद इस टर्म को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 के अंडर रूट को 5 के अंडर रूट से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस है तो मेरे पास प्लस आ जाएगा 2 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 का अंडर रूट, और मल्टीप्लाई को डॉट से भी शो करते हैं। इसी तरह से 2 को हम 3 के अंडर रूट से, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2 के अंडर रूट को 3 के अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके सर जी, और नीचे वही फार्मूला लग जाएगा ना, a² - b²। a प्लस बी है, a माइनस बी है, पहली टर्म का स्क्वायर है माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर है। अब स्टूडेंट या तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, जिन बच्चों को ऐसे आसान लगता है ऐसे कर लें, और जिनको ऐसे कर लगता है जैसे मैं अब करने लगा हूँ वो ऐसे कर लें। जैसे 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस पूरे फैक्टर के साथ, 5 का अंडर रूट प्लस 3 का अंडर रूट, और -2 का अंडर रूट, जो -2 का अंडर रूट जो है इसको मैं पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 का अंडर रूट प्लस 3 का अंडर रूट।
आप ऐसे कर लें, इसमें एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। जो इजी लगे वो आप कर लेना। a माइनस बी है, a प्लस बी है, ये तो आसान बात है ना। पहली टर्म का स्केयर माइनस दूसरी टर्म का स्केयर, जब भी कॉन्जुगेट लेंगे नीचे वही फार्मूला लगना है, वही फार्मूला लगना है। तो स्टूडेंट्स अब देखें, फिर हमारे पास 5 का अंडर रूट वैसे आ जाएगा, -3 का अंडर रूट वैसे आ जाएगा, प्लस में ये 2 का अंडर रूट, ये 5 का अंडर रूट दोनों मल्टीप्लाई हो जाए। जब हमारे पास ये रेडिकल साइन है, ये जो अंडर रूट है, जब हमारे पास अलहदा अलहदा हो तो हम एक रेडिकल साइन लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये भी अलहदा अलहदा रेडिकल साइन है, अंडर रूट है, हम एक रेडिकल साइन लिखेंगे और इन दोनों को लिख देंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नीचे देखें अंडर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल, ये भी कैंसिल, 5 - 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1 जब उसमें इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा 1 तो ख़त्म हो जाएगा ना। 1 जब 5 के अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा 5 का अंडर रूट आ जाएगा, प्लस 3 के अंडर रूट से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 3 का अंडर रूट ही आ जाएगा, माइनस 2 का अंडर रूट 5 का अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा, 2 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 का अंडर रूट। अब इस माइनस ने इसको चेंज करना है अलामत को, ये प्लस है ये माइनस आ जाएगा, और 2 का अंडर रूट 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का अंडर रूट, और नीचे मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल 5 - 3 आ जाएगा। अब इसमें देखें थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, हम वहाँ पे कर लेते हैं, वहाँ पे ज़्यादा इजी रहेगा। अब इसमें देखें ये मेरे पास 5 का अंडर रूट है, इक्वल का साइन लगाएं, 5 का अंडर रूट है -3 का अंडर रूट है, इसके बाद मेरे पास प्लस है ना, मल्टीप्लाई का 2 5 क्या होगा, 2 5 10 हो जाएगा, और ये रेडिकल साइन, और माइनस 2 3 6 और ये रेडिकल साइन, नीचे मेरे पास है 5 - 3 2 आ जाएगा। ये सिंपल सा काम। अब आगे देखें 5 का अंडर रूट प्लस 3 का अंडर रूट, प्लस लगाएंगे 5 का अंडर रूट आ जाएगा और प्लस 3 का अंडर रूट आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट देखें ये माइनस है, जब अलहदा अलहदा रेडिकल साइन हो एक रेडिकल साइन लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं, लेकिन अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। एक रेडिकल साइन लगाएंगे, हमारे पास क्या है माइनस है, एक रेडिकल साइन लगाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास माइनस है, अलहदा अलहदा रेडिकल साइन है, तो हम क्या करेंगे एक रेडिकल साइन लगाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6 माइनस है, एक रेडिकल साइन लगाएंगे और 2 3 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे आंसर नहीं आ जाएगा, मतलब ये हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफाई अभी तो हुआ है, 5 - 3 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास डिनोमिनेटर को गौर से देखें, थोड़ा सा गौर से देखें, ये भी 2 है ये भी 2 है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम लेना आसान हो जाता है। अब हम लेंगे एलसीएम। अगर डिनोमिनेटर स्टूडेंट सेम हो तो हम नीचे वाला जो हमारा एलसीएम आएगा ये 2 वैसे ही आ जाएगा, जो नंबर सेम है वो वैसे आ जाएगा, और ऊपर वाले आंखें बंद करके ऊपर वाला वैसे ही लिख देते हैं। उन ऊपर वाला वैसे ही लिख देंगे, हम लिखेंगे 5 का अंडर रूट -3 का अंडर रूट प्लस 10 का अंडर रूट -6 का अंडर रूट, प्लस ये प्लस ने अलामतें चेंज नहीं करनी, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस 5 का अंडर रूट प्लस 3 का अंडर रूट -10 का अंडर रूट और -6 का अंडर रूट, हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब कैंसिल करें, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस का 3 का अंडर रूट प्लस का 3 का अंडर रूट ये भी कैंसिल हो रहा है, ओके सर जी। प्लस का 10 माइनस के 10 का अंडर रूट ये भी कैंसिल हो रहा है। क्या रह गया स्टूडेंट, 5 का अंडर रूट है, 5 का अंडर रूट है, ये हमारे पास कितनी 2 दफ़ा नहीं 5 का अंडर रूट 5 का अंडर रूट, जब 2 दफ़ा आया तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 5 का अंडर रूट। कैसे बोला, जैसे हम लिखते हैं a प्लस स्टूडेंट्स a प्लस a क्या होता है, हमारे पास 2a होता है, क्योंकि a का कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, 1 और 1 2 हो जाएगा और a साथ में वैसे आ जाएगा। ये तो सिंपल बात है ना, हाँ जी साथ ये सिंपल है। -6 का अंडर रूट -6 का अंडर रूट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे मेरे पास -a है और ये भी -a है, जब दोनों रकमों के साथ माइनस की अलामत हो तो हम उनको ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। ये भी हमारे पास इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और a साथ में वैसे आ जाएगा, दोनों के साथ माइनस है तो माइनस लगाते हैं। ऐसे हमने यहाँ पे करना है, -6 का अंडर रूट -6 का अंडर रूट है, माइनस इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा और ये 6 का अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा। भाई ये सिंपल सी बात है 2। अब ऊपर देखें हमारे पास 2 कॉमन
कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं ना। 2 कॉमन आ गया, 5 का अंडर रूट है माइनस 6 का अंडर रूट है ओवर मेरे पास 2 है, 2 से कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया 5 का अंडर रूट माइनस 6 का अंडर रूट। और ये हमने इसमें सिंप्लीफाई कर दिया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब करते हैं पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स आपने सिर्फ मेरी तरफ फोकस करना है, आपकी नज़रें वाइट बोर्ड पे होनी चाहिए, मतलब स्क्रीन पे होनी चाहिए। ओके सर जी, हम स्क्रीन पे ही अपनी नज़रें रखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और ये इस तरह से रकम लिख देंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, वो ही काम। अब हमारे पास 3 फ्रैक्शन दी गई है, हर फ्रैक्शन का हम कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करेंगे। सोल्व करते करते हम लास्ट तक पहुँचेंगे। ओके सर जी, 1 ओवर देखें, 1 ओवर 2 प्लस 3 का अंडर रूट है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, मेरे पास 2 माइनस 3 का अंडर रूट आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। ओके सर जी, प्लस लगाया। अब इसके बाद मेरे पास 2 है, 2 ओवर 5 का अंडर रूट है माइनस 3 का अंडर रूट है, हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ओके सर जी, ओके सर जी, माइनस है प्लस प्लस, इसके बाद फिर से प्लस लगाएंगे। 1 ओवर मेरे पास 2 प्लस 5 का अंडर रूट है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ओके ओके, अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 ख़त्म हो जाएगा और ये नंबर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और नीचे देखें, a प्लस बी a माइनस बी वो वाला फार्मूला लगेगा। पहली टर्म का स्क्वायर आएगा माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर आएगा। ओके, प्लस है 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 5 का अंडर रूट है प्लस 3 का अंडर रूट है इंटू, और नीचे मेरे पास a माइनस बी a प्लस बी वही फार्मूला सेम हमारे पास टर्म में है तो पहली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है दूसरी टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 5 का अंडर रूट आ जाएगा, नीचे मेरे पास वही फार्मूला लगेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। आसान है ना, बिल्कुल आसान है स्टूडेंट। अब आगे देखें, मेरे पास 2 माइनस 3 का अंडर रूट है, 2 माइनस 3 का अंडर रूट है, नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस अंडर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 3 आ जाएगा, प्लस 2 हमारे पास, ये हम वैसे की वैसे ही रकम लिख देंगे, ये वैसे की वैसे लिख देंगे। अब नीचे देखें, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 है माइनस 3 है, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 5 का अंडर रूट है, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल माइनस के 5। ओके, नेक्स्ट देखें, 2 माइनस 3 का अंडर रूट है, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, प्लस आएगा, ये मेरे पास वैसे ही आ जाएगा, 5 का अंडर रूट है प्लस 3 का अंडर रूट है, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। ओके, और ये मेरे पास 2 माइनस 5 का अंडर रूट है और नीचे मेरे पास 4 माइनस 5 है, माइनस 1 आएगा, प्लस माइनस एक प्लस की और माइनस को माइनस करेंगे और माइनस के 1 आएंगे, बड़ी रकम माइनस वाली ना इसलिए। अब सर जी, अब देखें स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर के नीचे 1 होता हम 1 लिखते हैं, आप सारे कहेंगे सर जी नहीं लिखते, सर जी नहीं लिखते, मैं कहूँगा बिल्कुल। और ये देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, ये हम वैसे लिख देते हैं, 5 का अंडर रूट है प्लस 3 का अंडर रूट है। ओके, और ये देखें माइनस, जब भी डिनोमिनेटर में माइनस आ जाए ना, हम माइनस को ऊपर ले जाते हैं, माइनस को ऊपर ले जाते हैं, माइनस हमारे अब यहाँ ऊपर जाएगी, ये यहाँ पे प्लस है तो हम ऐसे करेंगे, जब माइनस ऊपर जाएगी तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 माइनस 5 का अंडर रूट है और नीचे 1 हम नहीं लिखते। जैसे माइनस ऊपर जाएगी, माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस माइनस हो जाए, माइनस आ गई तो अपने ब्रैकेट को लाजमी लगाना। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं और हम अपने सोल्यूशन को लाते हैं। हमारे पास है 2 माइनस 3 का अंडर रूट है, इक्वल का साइन है, प्लस मेरे पास 5 का अंडर रूट है, प्लस मेरे पास 3 का अंडर रूट है, माइनस जो है ना ये अलामतों को चेंज कर देगी, -2 है सर जी साइड पे। ओके, -2 ये अलामत चेंज होगी, प्लस हमारे पास आएगा 5 का अंडर रूट है और इक्वल का साइन सर जी कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कुछ ना कुछ कैंसिल है, -3 प्लस 3 ओके, +2 -2 ओके,
प्लस 5 का अंडर रूट, 5 का अंडर रूट कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है, तो हम 2 लिख देंगे और 5 का अंडर रूट लिख देंगे। बस ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्यूट सा आंसर है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट, इतनी बड़ी हमें एक्सप्रेशन दी गई थी और आंसर देखें इतना सा आया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 3 देखें, मैंने आपके लिए कुछ हिस्सा सोल्व करके रखा है, बल्कि सारा ही सोल्व करके रखा है। 2/5 का अंडर रूट प्लस 3 का अंडर रूट प्लस 1/3 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर माइनस 3/5 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब ये हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ऐसे मैंने 1/3 का अंडर प्लस 2 का अंडर इसका कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट से मुराद दरमियान वाला साइन चेंज किया और मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसको डिवाइड भी कर दिया। इसके बाद माइनस है 3 ये वाला है, इसका मैंने कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट से मुराद दरमियान वाला साइन चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया इसको और डिवाइड भी कर दिया पूरे के पूरे फैक्टर को। ओके सर जी, अब आगे देखें, अब देखिए न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू ये वाला फैक्टर, और नीचे देखें, नीचे हमारे पास फार्मूला रह गया a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वही पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, प्लस आ जाएगा 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 खत्म हो जाएगा, ये वैसे का वैसे लिख दिया, a प्लस बी, a माइनस बी वही फार्मूला, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, बिल्कुल ईजी है। आप कहेंगे सर जी हाँ जी, माइनस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 3 इंटू ये वाला फैक्टर और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी है, a माइनस बी है, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। नेक्स्ट देखें, ये मैंने वैसे का वैसे ही लिखा है। अब देखें यहाँ पे अंडर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, 5 आ गया, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, माइनस 3 आ गया, प्लस ये न्यूमिनेटर वैसे लिखा, डिनोमिनेटर में अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, 3 माइनस 2 आ जाए, माइनस है, देखें अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, न्यूमिनेटर वैसे ही नीचे 5 है, माइनस 2 आ जाएगा। ओके हो गया। अब देखें न्यूमिनेटर वैसे ही है, 5 माइनस 3 2 होता है, प्लस न्यूमिनेटर वैसे ही है, 3 माइनस 2 1 होता है, माइनस न्यूमिनेटर वैसे ही है, 5 माइनस 2 3 होता है। देखिए इसमें अब कुछ कैंसिल हो रहा है, ये हमारे पास 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला वैसे फैक्टर आ गया, प्लस 1 हम नीचे नहीं लिखते और ये हमारा ऊपर वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है 3 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट वैसे की वैसे ही आ गया, नीचे 1 नहीं लिखते। आप कहेंगे हाँ जी सर जी, अब रहेगा ये वाला 3 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस है, माइनस ने अलामत को साइन को चेंज करना है, माइनस है 5 का अंडर रूट वैसे आ गया, ये माइनस प्लस हो जाएगी, इस माइनस की वजह से इसने अलामत को चेंज किया, साइन को चेंज किया और 2 का अंडर रूट आ गया। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 का अंडर रूट है और ये माइनस 5 का अंडर रूट है, माइनस 3 का अंडर रूट है, प्लस 3 का अंडर रूट है, ओके, माइनस 2 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट, मतलब सारे कैंसिल। जब सारे कैंसिल हो गए तो हमारे पास आंसर आया 0। सुना क्या आंसर आया, 0 आंसर आया और यही हमारा आंसर है। इतना बड़ी हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई थी और आंसर हमारे पास 0 आया। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 के स्टूडेंट्स हैं 2 पार्ट और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। ओके सर जी, अब स्टेटमेंट देखें पार्ट 1 की, इफ़ एक्स अगर हमारे पास ये हो फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1/x एंड हमने ये फाइंड करना है x माइनस 1/x होल का स्क्वायर। साथ ही इससे मुराद क्या है, मुराद स्टूडेंट ये है कि x हमें दिया गया, हम 1/x फाइंड करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, फिर स्क्वायर लेंगे, उसका आंसर आ जाएगा। अब उसमें हम जब करेंगे फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। हम सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास x है, x हमारे पास है 2 + 3 का अंडर रूट और हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है x माइनस 1/x, तो हम लिखेंगे x माइनस 1/x हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो देन हम लिखेंगे, इसमें देन लिखेंगे तो फिर अब इसमें देखिए x हमारे पास 1/x नहीं है, अगर हमें 1/x मिल गया तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करके आंसर निकालेंगे और 1/x निकालना बहुत ही आसान है। 1 है ओवर मेरे पास x हमारे पास क्या है 2 + 3 का अंडर रूट है, बस सिंपल सी तो बात है।
अब हम नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, मतलब ये डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, बस इतनी सी बात है। ओके सर जी, ओके सर जी। अब स्टूडेंट देखें, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स करते हैं तो 1 नहीं लिखना है, ये वैसे का वैसे ही लिखना है। 2 + 3 a + b, a - b का फार्मूला पहली टर्म का स्केयर आ जाएगा माइनस दूसरी टर्म का स्केयर आ जाएगा। हाँ जी सर जी स्टूडेंट्स बिल्कुल। 2 - 3 का अंडर रूट आ जाएगा, नीचे हमारे पास 2 का स्केयर 4 होता है, माइनस अंडर रूट स्केयर से कैंसिल 4 - 3 आ जाएगा और 2 - 3 का अंडर रूट आ जाएगा। 4 - 3 1 होता है, 4 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा और ये मेरे पास 1/x। और आम तौर पे हम 1 नहीं लिखते, नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो 1 नहीं लिखते। ओके सर जी, 1/x फाइंड कर लिया। जब ये फाइंड कर लिया तो हम ये बहुत ही आसानी के साथ स्टूडेंट्स फाइंड कर सकते हैं। मैं पॉइंटर को चेंज करूं, x - 1/x आ जाएगा। तो x मेरे पास क्या है, x हमारे पास ये है, x की जगह पे मैं लिखूंगा 2 + 3 का अंडर रूट। ओके सर जी, माइनस है, माइनस लिखेंगे, माइनस के बाद 1/x ये चीज़ है। 2 - 3 का अंडर रूट है, 2 - 3 का अंडर रूट है। लेकिन जब ये हमने माइनस लिखी है तो माइनस नहीं करना है, साइन को चेंज, तो ब्रैकेट लाजमी लगा लेना। ओके सर जी, हम लगा देंगे। अब स्टूडेंट हम वैल्यू क्या, अब हम माइनस को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं। 2 + 3 का अंडर रूट है, माइनस ने साइन को चेंज करना है, ये 2 आ जाएगा, ये माइनस है प्लस आ जाएगा, ये भी साइन चेंज हो गया हमारे पास ये। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो गया, प्लस है -3 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है तो हम 2 लिखेंगे। 2 टाइम्स आ रहा है 3 का अंडर रूट, हम लिखेंगे 2 3 का अंडर रूट और ये मेरे पास x - 1/x का आंसर आ गया। तो हमने एक आंसर निकाल लिया। अब हम स्टूडेंट्स करेंगे फाइंड x - 1/x होल का स्केयर। अब नाउ लिखेंगे, आप लिखेंगे नाउ x - 1/x होल का स्केयर। हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी हैं, एक तो हमने फाइंड कर ली, एक हमने स्केयर फाइंड करना है। सर जी ये कैसे करना है, बहुत आसान है। देखें हम क्या करें, x - 1/x नहीं हमें दिखाई दे रहा जो अभी हमने निकाला है, तो हम अगर इसका स्केयर ले लेंगे, जैसे हम इसका स्केयर ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने जो फाइंड करना है वो हमें फाइंड हो जाएगा। x - 1/x है इक्वल मेरे पास क्या है 2 × 3 का अंडर रूट। अब मैं इसके ऊपर स्केयर लूँगा, जब स्केयर लूँगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड मतलब दोनों तरफ स्केयर लेंगे ना। जब भी हम एक तरफ, मैथ में ये रूल है, जब अगर आपने एक तरफ स्केयर लिया ना, लेफ़्ट साइड पे स्केयर लिया है तो आपको लाजमी बात है राइट साइड पे भी स्केयर लेना पड़ेगा। जो काम आपने एक तरफ किया है वो दूसरी तरफ भी आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए हमने स्केयर क्यों लिया है, क्योंकि हमने फाइंड स्केयर करना है, हमने फाइंड करना है इसका, तो हमने इसलिए स्केयर फाइंड करना है, तो हमने लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये हमारा स्केयर आ जाएगा। अब देखें ये 2 का भी स्केयर है, 3 के अंडर रूट का भी स्केयर है, ये 2 का भी स्केयर है और 3 के अंडर रूट का भी स्केयर है। ओके सर जी, अब देखें 2 का स्केयर हमारे पास 4 हो जाएगा और 3 का जो अंडर रूट है ये स्केयर से कैंसिल हो जाएगा और 3 आ जाएगा। 4 3 स्टूडेंट क्या, 4 3 मेरे पास आ जाएगा 12 और ये स्टूडेंट्स मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। आसान है ना, बिल्कुल आसान सा पार्ट था। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 क्या क्या कहा गया है। इफ़ हमारे पास x अगर ये दिया गया, फाइंड हमने करना है x + 1/x, हमने फाइंड करना है x² + 1/x² भी। ओके, हमने तीसरी चीज़ भी फाइंड करनी है x³ + 1/x³। और स्टूडेंट इस क्वेश्चन के साथ हिंट भी दिया गया, मतलब इशारा भी दिया गया कि आप इस क्वेश्चन को उसके मुताबिक भी कर सकते हैं, उस फार्मूले के मुताबिक भी कर देते हैं। हिंट में 2-3 फार्मूले दिए गए, उसके मुताबिक भी कर सकते हैं। अब इसमें लेकिन इसमें हिंट आपको पेपर में नहीं आना, पेपर में आपको हिंट वगैरह नहीं आना, पेपर में सिर्फ इस तरह की एक स्टेटमेंट आएगी और आपने सोल्व करना है। ओके हो गया। सोल्यूशन लिखेंगे, हमने ये वाली
स्टेटमेंट वैसी की वैसी लिखी, x इक्वल 5 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट और 5 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट। हमने फाइंड किया x प्लस 1 ओवर x फाइंड करना है ना, अब हम वही करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, x हमारे पास है, हम 1 ओवर x हमारे पास अगर आ जाए फिर हम दोनों को ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे 1 ओवर x फाइंड करेंगे। चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, हमने x प्लस 1 ओवर x हमने फाइंड करना है। अगर ये चीज़ फाइंड करनी है, x हमारे पास है, 1 ओवर x हम फिर फाइंड करते हैं। अब 1 ओवर x से मुराद देखें, तो देखिए 1 ओवर x, अब देखें ये मेरे पास x जो है हर नंबर के नीचे 1 होता है, हर नंबर के नीचे 1 होता है ना, तो आप कहेंगे साथ ही हाँ जी होता है, तो यहाँ पे मैं अगर 1 लिख दूँ बिल्कुल। अब देखें ये जो 1 ओवर x कैसे आया, अगर इसका रेसिप्रोकल लें ये आता है, रेसिप्रोकल से मुराद अगर नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाए, ऊपर वाला नीचे आ जाए, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल। और ये ऐसे हुआ है, 1 ऊपर चला गया है और x नीचे आ गया है, देखें x नीचे आ गया। अभी हमने पढ़ा था मैथ में रूल है, मैथ में ये रूल है कि अगर आपने इक्वल के जो काम आपने लेफ्ट साइड पे किया है वही काम आपने राइट साइड पे करना है। अब लेफ्ट साइड में हमने क्या किया, रेसिप्रोकल लिया है, नीचे वाला पार्ट ऊपर, ऊपर वाला पार्ट नीचे, ऐसे हम इसके साथ करेंगे। इसी के साथ नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा और ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा। 5 प्लस 2 का अंडर रूट, ये नीचे प्लस था, ये ऊपर चला गया प्लस वाला, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, जो ऊपर वाला पार्ट है 5 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट है, तो ये मेरे पास नीचे आ गया। अब हमारे पास x भी है, 1 ओवर x भी है, और ये मैंने समझाने के लिए लिखा था तो ये हम रेज कर दें। x मेरे पास है और 1 ओवर x ये है। अब हम इसको लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ थोड़ा सा दूर करके, x प्लस 1 ओवर x, x मेरे पास क्या है, x मेरे पास है 5 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट, ओवर मेरे पास है 5 का अंडर रूट है प्लस 2 का अंडर रूट है, और ये प्लस आ जाएगा, और 1 ओवर x मेरे पास ये है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने 1 ओवर x लिख दिया, 1 ओवर x ये मैंने लिख दिया। अब क्या करना है स्टूडेंट, वही काम हम कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट वही रैशनलाइज करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, आंसर आ जाएगा 5 का अंडर रूट माइनस स्टूडेंट्स 2 का अंडर रूट ओवर मेरे पास 5 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट, मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से 5 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर। कॉन्जुगेट से मुराद आपको पता है दरमियान वाला साइन चेंज करना है, हाँ जी सर जी पता है, ऐसे ही मैंने किया है। प्लस लिखेंगे, इसका भी हम कॉन्जुगेट लेंगे, 5 का अंडर रूट है प्लस 2 का अंडर रूट है ओवर मेरे पास 5 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट, और इसके भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, 5 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट ओवर मेरे पास 5 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट, इसका मैंने कॉन्जुगेट लिया है, माइनस साइन को चेंज किया प्लस, और एक दफ़ा मल्टीप्लाई और एक दफ़ा डिवाइड कर दे। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ सुना, देखें 5 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट, 5 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट सेम नहीं है, जब सेम है तो 5 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे वाला देखें लिख सकते हैं इसमें, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख दूँ कि a मल्टीप्लाई बाय a जो होता है वो a का स्क्वायर होता है। अब a से मुराद ये समझें, ये सारा a है और ये भी सारा a सेम है तो होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। a प्लस बी a माइनस बी वो वाला फार्मूला, वो नीचे वाला पहले पार्ट का स्क्वायर माइनस दूसरे पार्ट का स्क्वायर, मतलब दूसरी टर्म का स्क्वायर, टर्म कहेंगे दूसरी टर्म का स्क्वायर, प्लस आएगा। और यहाँ पे भी देखिए सेम है, जब पूरे फैक्टर ही सेम है हमारे पास, हम इसका क्या कर लेंगे, होल का स्क्वायर कर लेंगे, ये भी सेम तो होल का स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे देखें a माइनस बी a प्लस बी, मतलब पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ पे सिंपलीफाई करते हैं। अब स्टूडेंट आपको आता ही होगा, मैं लिख देता हूँ फिर भी, a माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल होता है, अगर माइनस है स्टूडेंट हमारे पास आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपको आता ही होगा स्टूडेंट। और ऐसे ही अगर दरमियान में प्लस हो a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो फिर मेरे पास फार्मूला क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, मतलब सभी जगह पे प्लस, और अगर माइनस है सिर्फ 2 के साथ माइनस आएगी, बस इतना सा काम। अब हम स्टूडेंट्स करते हैं, अब हम इसका स्क्वायर ओपन करें, माइनस है तो माइनस वाला ही हम माइनस के साथ ही करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x, यहाँ पे लिख रहा हूँ x प्लस 1 ओवर x इक्वल आ जाएगा, पहली टर्म का स्क्वायर है 5 के अंडर रूट का स्क्वायर, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म हमारे पास 2 का अंडर रूट है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, a मेरे पास क्या है 5 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय
2 का अंडर रूट। ओके स्टूडेंट्स, ओके हो गया। नीचे देखें, नीचे मेरे पास है स्टूडेंट्स अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 5 माइनस 2 बचेगा। 5 है माइनस 2 बचेगा। ओके हो गया, प्लस आएगा, प्लस आ गया। अब इसका भी स्क्वायर ओपन करते हैं। देखिए ये मेरे पास पहली टर्म का स्क्वायर है, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म कौन सी है, 2 का अंडर रूट है, प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब प्लस का फार्मूला तो प्लस आएगी 2 इंटू पहली टर्म और इंटू दूसरी टर्म आ जाएगी और ओवर में मेरे पास ओवर में 5 माइनस 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 का अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, 5 माइनस 2 आ जाएगा। अब देखिए इसमें मज़ीद थोड़ा सा सिंपलीफाई, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 5 प्लस 2 आएगा माइनस 2 आएगा। अब देखिए ये भी रेडिकल साइन है, ये भी अलग-अलग रेडिकल साइन हो, अंडर रूट हो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो रेडिकल साइन के अंदर होते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। नीचे मेरे पास 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ भी ऐसे अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 2 ज़ार 10, एक रेडिकल साइन लगाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 माइनस 2 3 हो जाएंगे। अब फिर से देखें हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आंखें बंद करके न्यूमिनेटर को वैसे का वैसे ही लिख दें। अच्छा ये हमारे पास 5 डायरेक्ट करने से 5 प्लस 2 7 ही हो जाएगा, मैं 7 लिख दूँ, माइनस है 2 इंटू 10 का अंडर रूट। चलो मैं आपकी आसानी के लिए वैसे ही लिख दूँ, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी आप डायरेक्ट ना लिखें, चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, प्लस आ जाएगा और ये भी 5 प्लस 2 10 का अंडर रूट और देखें माइनस 2 10 का अंडर रूट प्लस 2 10 का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12 और 12 प्लस 2 हमारे पास कितने 14 बचे हैं, 14 बने हैं, 14 ओवर 3 और ये मेरे पास x प्लस 1 ओवर x आ गया और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास x प्लस 1 ओवर x आ गया। अभी हमने सिर्फ एक चीज़ फाइंड किया, दो चीज़ें अभी रहती हैं, इसके लिए स्टूडेंट मुझे यहाँ से रेज़ करना पड़ेगा। ये अगर आपने नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। इसके बाद हम ये चीज़ और ये चीज़ फाइंड करते हैं। मैं यहाँ से ये रेज़ कर देता हूँ। अब तो स्टूडेंट्स हमने x प्लस 1 ओवर x अभी फाइंड किया 14 ओवर 3 और ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, मतलब स्क्वायर वाला फाइंड करना। अगर आपने हिंट को यूज़ करना है तो भी सही है, लेकिन हिंट से आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा क्योंकि पेपर में तो उसने देना नहीं है। अगर आपने उसके मुताबिक या आपका टीचर उसके मुताबिक करवा रहा है, अगर आपका दिल कर रहा है तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट आसान सा फार्मूला ये वाला लगाऊंगा, ये वाला फार्मूला ये वाला आसान सा लगा दूंगा। प्लस वाला हम लगाते हैं फार्मूला, उससे भी हो जाएगा। अब वो कहते हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और एक्स का स्क्वायर। तो अगर सुनो मैं किसका स्क्वायर लूँ तो ये बन जाएगा, अगर मैं इसी का स्क्वायर लूँगा ना तो मेरे पास ये बन जाएगा। कैसे भला? अभी देखें x प्लस 1 ओवर एक्स है इक्वल मेरे पास क्या 14 ओवर 3 है। अगर मैं इसमें इसका स्क्वायर लूँ तो मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी। कैसे भला? मैं इसका भी स्क्वायर चलो नीचे वाले स्टेप में ले लेता हूँ, x प्लस 1 ओवर एक्स ओवर 14 ओवर 3। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड लिखना है तो अच्छी बात है, अगर एक तरफ स्केयर लिया तो आपको दूसरी तरफ भी स्केयर लेना पड़ेगा। अब स्केयर ओपन करें वही बन जाएगा। अब हमारे पास देखें ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, ए स्केयर से मुराद एक्स का स्केयर प्लस बी स्केयर से मुराद 1 ओवर एक्स का स्केयर। चलो यहाँ भी ब्रैकेट लगा लेते हैं और प्लस 2 इंटू ए बी, ए से मुराद x और b से मुराद 1 ओवर x और इक्वल 14 का भी स्केयर है 3 का भी स्केयर। 14 का स्केयर होता है 196 और 3 का स्क्वायर होता है 9। आप कैलकुलेटर से लेना, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 करना तो 196 आ जाएगा। देखें ये डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2 1 2 आ जाएगा और 196 आ जाएगा। तो गौर करें, अब यही चीज़ नहीं हमने फाइंड करनी, देखें वही बन गई। जैसे अब स्क्वायर लेंगे, अब स्क्वायर लेंगे, अब सर जी हमें कैसे पता चले इसका स्क्वायर लेना? तो 2 टर्म है ना, ये 2 हमारे पास टर्म है, तो अब यही हमें बता रहे जो हमने फाइंड करना है उसके ऊपर स्क्वायर है, तो हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, यही बन जाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं, इसका ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे तो यही बन जाएगा। अब आगे देखें, फिर x का स्क्वायर है प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर है।
अब प्लस का 2 है ना, ये हम राइट साइड पे लेके जाएंगे। 196/9 माइनस 2 आज +2 राइट साइड पे चला गया तो -2 एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने का तरीका ये होता है, हम 9 को 9 से डिवाइड करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। 1 को 96 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 196 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर आपने 1 यहाँ पे लिखना है तो भी अच्छी बात है, लिख लें, -2 आ जाएगा। अब देखिए हर नंबर के नीचे 1 होता है, 1 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 को 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 9, और 9 को ऊपर वाले 2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 196 माइनस 2 9 18 ओवर मेरे पास 9 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं, 1 कैरी लेंगे, 16 में से 8 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 में से 1 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा 1। आप कैलकुलेटर से माइनस कर लेना, यही आंसर आएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। मतलब स्टूडेंट्स हमने जो दूसरा पार्ट था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, दूसरी चीज़ थी वो भी हमने फाइंड कर ली। अब क्या रहेगा, सिर्फ एक रह गया x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। ओके, वो भी हम कर लेते हैं। अब वो कैसे करना है, वैसे ही करना है। देखिए x प्लस 1/x, अगर हम इसका क्यूब लें वही बन जाएगा, अगर हम इसका क्यूब लें वही बन जाएगा। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये स्टूडेंट मैंने फार्मूला लिख दिया, a प्लस बी होल का क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब आ जाएगा, पहली टर्म का क्यूब प्लस दूसरी टर्म का क्यूब प्लस 3 आ जाएगा a, और हमारे पास b आ जाएगा, पहली टर्म दूसरी टर्म इनटू a प्लस b आ जाएगा। अब ये फार्मूला थोड़ा सा इजी बच्चों को लगता है तो हम ये लगा लेते हैं, तो हम यही लगाते हैं। x प्लस 1/x है ना, x प्लस 1/x है ना, इक्वल हमारे पास क्या 14/3 है ना। तो हम अगर इसका क्यूब लेंगे ना, जैसे इसका क्यूब लेंगे तो वो चीज़ बन जाएगी x का क्यूब प्लस 1/x, वो बन जाएगी। तो अब हम यहाँ पे भी 9 लिख लेते हैं, तो हम दोनों तरफ क्यूब अप्लाई कर देते हैं। x प्लस 1/x इक्वल है 14/3, इसका भी क्यूब लेंगे और राइट साइड पे भी क्यूब लेंगे, इसका क्यूब ओपन करते हैं, हमारे पास आ जाएगा पहली टर्म का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस दूसरी टर्म का क्यूब मतलब 1/x का क्यूब प्लस मेरे पास है 3a भी है, 3a से मुराद पहली टर्म, b से मुराद दूसरी टर्म जो कि x और 1/x। इसके बाद हमारे पास है ab मतलब x प्लस 1/x है, और ये हम कैलकुलेटर से लेते हैं इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर लेते हैं, हमारे पास 14 जो है 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 14 का मैं स्क्वायर कह रहा हूँ, स्क्वायर नहीं क्यूब, 14 का क्यूब लेंगे तो मेरे पास आएगा 2744 आ जाएगा, और नीचे 3 का क्यूब लेंगे, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 आ जाएगा। अब देखें ये मेरे पास x का क्यूब आ जाएगा प्लस 1 का क्यूब 1 होता है और x का क्यूब वैसे आ जाएगा प्लस ये x से कैंसिल हो जाएगा 3 आ जाएगा, और ये तो कैंसिल हो जाएगा x प्लस 1/, ये चीज़ जो हमारे पास x प्लस 1/x 14/3 के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 14/3 लिख देता हूँ, और राइट साइड पे मेरे पास क्या है 2744 है, और ओवर मेरे पास 27 है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। जी आपको पसीना बहुत आ रहा है, बिल्कुल स्टूडेंट्स पसीना तो आ रहा है, गर्मी है ना, गर्मी में पसीना ही आएगा और क्या आएगा। और जो स्टूडेंट्स सर्दियों में इस वीडियो को देख रहे होंगे वो तो कहेंगे हमें तो सर्दी महसूस हो रही है, बिल्कुल आप उनको तो सर्दी महसूस होनी है ना। चलो हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। x का क्यूब देखें इसमें प्लस 1/x का क्यूब, हमने प्लस के 14 है, प्लस के 14 जो है क्योंकि ये तो कैंसिल हो गए, 14 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये मेरे पास बनेगा 2744 ओवर मेरे पास है 27, और ये प्लस के 14 है, जब राइट साइड पे जाएंगे माइनस के 14 आ जाएगा, और इसका हम लेंगे एलसीएम, और एलसीएम कैसे लेते हैं 27 को 20 इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1, और 1 को जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट लिखें 2744 आएगा, माइनस हर नंबर के नीचे 1 होता है, 27 को 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 27, और 27 को फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 के साथ। जब डायरेक्ट आप करेंगे, डायरेक्ट कर लेना, उसमें मल्टीप्लाई कर ले 378, और इन दोनों को हम करते हैं माइनस। जब माइनस करेंगे तो आंसर देखते हैं फिर क्या आता है, और आंसर आ रहा है 2366
1/27, मतलब ये x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब भी हमने फाइंड कर लिया। और हमने तीनों चीज़ें स्टूडेंट्स फाइंड कर ली, ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया और ये भी फाइंड कर लिया। और ये हमारा स्टूडेंट आंसर आ गया। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था लेकिन है मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी सा है। अब दोबारा वीडियो को देखना, आपको मज़ीद समझ आएगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6 देखें। डिटरमन या डिटरमाइन मालूम करें द रैशनल नंबर्स ए एंड बी। ये ए और बी हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, मालूम करें। इफ़ अगर ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इक्वल हो इस एक्सप्रेशन के, तो हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब कैसे करनी है, बहुत आसान है। सबसे पहला काम वही, हम सॉल्यूशन लिखेंगे और वो वाली जो हमें इफ़ जो दिया गया है वो वाली इक्वेशन लिखेंगे। कौन सी भला, 3 का अंडर रूट -1/3 का अंडर रूट और प्लस का 1 है। प्लस मेरे पास 3 का अंडर रूट है प्लस 1 ओवर मेरे पास है 3 का अंडर रूट -1 और इक्वल है a प्लस बी और साथ में 3 का अंडर रूट है। स्टूडेंट्स अब हम सिंप्लीफाई करें। मैंने सॉल्यूशन को यहीं से स्टार्ट किया, ये मैंने रकम लिख ली। अब इसके बाद स्टूडेंट हम ये करेंगे, देखना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वही तरीक़ेकार है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे ना, मतलब कॉन्जुगेट लेंगे ना, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। आप कहेंगे सही है सर। अब देखिए स्टूडेंट, 3 का अंडर रूट -1 ओवर 3 का अंडर रूट प्लस 1, तो हम इसके कॉन्जुगेट लेंगे और कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 3 का अंडर रूट -1 और 3 का अंडर रूट -1 आ गया। इसके बाद प्लस का साइन वैसे आएगा और इसका भी कॉन्जुगेट लेंगे, इसका भी स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट लेंगे। न्यूमरेटर का लेंगे या डिनोमिनेटर का? आप कहेंगे साथी डिनोमिनेटर का ही लेना है। मैं कहूँगा बिल्कुल कॉन्जुगेट लें। कॉन्जुगेट में दरमियान वाला साइन चेंज हो जाएगा, 3 का अंडर रूट प्लस 1 और इस कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे और इक्वल हमारे पास आ जाएगा यही a प्लस बी 3 का अंडर रूट। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, राइट साइड को वैसे ही लिखते जाना है। ओके सर, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट देखें 3 का अंडर रूट -1, ये भी 3 का अंडर रूट -1 सेम है। जब सेम हो तो हम इसको स्केयर लिख सकते हैं, जब सेम नंबर हो तो हम होल का स्केयर लिख सकते हैं। नीचे देखें a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला वो लगेगा, मतलब पहली टर्म का स्केयर आएगा माइनस दूसरी टर्म का स्केयर आएगा प्लस आएगा। अब ये भी सेम नंबर है, ये भी सेम नंबर है। जब सेम दोनों ही नंबर हैं, बिल्कुल सेम है, तो हम इसको स्केयर लिख सकते हैं। जैसे a मल्टीप्लाई बाई a क्या होता है, a का स्केयर होता है ना, ऐसे ही नीचे वाले भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें वो वाला ही फार्मूला लगेगा, पहली टर्म का स्केयर माइनस दूसरी टर्म का स्केयर और इक्वल हमारे पास वही बातें, वही चीज़ आएगी। a माइनस बी होल के स्केयर का फार्मूला आपको स्टूडेंट्स आता है, फिर मैं लिख देता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला लिख दिया। a प्लस बी होल का स्केयर आपको पता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2b। अगर माइनस आ जाए तो a स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab। अगर माइनस आ जाए, सिर्फ 2 के साथ माइनस आती है, बाकी जगह पे प्लस, और अगर प्लस आए आपको पता है सभी जगह पे प्लस है। तो फार्मूले को फिर हम ओपन करते हैं। ये a माइनस बी होल का स्केयर है तो वही लगाएंगे। आप लिखेंगे पहली टर्म का स्केयर मतलब a का स्केयर प्लस b का स्केयर, और b मेरे पास है 1, b का स्केयर माइनस है ना तो -2ab आएगा। a हमारे पास 3 का अंडर रूट है और b मेरे पास 1 है। नीचे हमारे अंडर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा a प्लस बी होल का स्केयर वो वाला, मतलब पहली टर्म का स्केयर मतलब a का स्केयर प्लस b का स्केयर, b स्केयर से मुराद 1 स्केयर दूसरी टर्म का स्केयर प्लस 2ab। a हमारे पास है 3 का अंडर रूट और b मेरे पास है 1, और नीचे स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1 का स्केयर 1 आ जाएगा और राइट साइड वैसे की वैसे। अब ये भी अंडर रूट से स्केयर कैंसिल, 3 आ जाएगा प्लस 1 का स्केयर 1 माइनस 2 1 2 आ जाएगा और 3 का अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा, 3 माइनस 2
3 माइनस 1 2 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 3 का अंडर रूट। सर जी बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्वेश्चन बहुत आसान है। 3 माइनस 1 2 आ जाएगा और ये मेरे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। पूरी एक्सरसाइज में हमने यही काम किया। अब लेकिन हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं और न्यूमिनेटर को वैसे ही लिख लेते हैं, आंखें बंद करके वैसे की वैसे न्यूमिनेटर लिख लेते हैं। देखो 3 प्लस 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख लें 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, या मैं ऐसे लिख दूँ, चलो आपके लिए वैसे लिख दें 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 का अंडर रूट। वैसे कॉपी कर लेते हैं, ये 3 प्लस 1 वैसे की वैसे न्यूमरेटर। सर जी वैसे का वैसे, बिल्कुल वैसे का वैसे स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसे का वैसे। अब देखिए हमारे पास कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। माइनस 2 3 का अंडर रूट प्लस 2 3 का अंडर रूट, क्या रह गया 3 प्लस 1 4 और 3 प्लस 1 4 4 और 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो ये मेरे पास बन जाएगा 8 बन जाएगा, और 8 ओवर हमारे पास क्या 2 है, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा ना, और ये मेरे पास 2 वैसे आ जाएगा। और राइट साइड पे मेरे पास है a प्लस बी इंटू 3 का अंडर रूट है। 2 4 8 होता है ना, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, और इक्वल मेरे पास आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा, और a प्लस बी इंटू 3 का अंडर रूट आ गया। स्टूडेंट्स अब हमारे पास ए का ये वाला आंसर है या बी का ये वाला आंसर है, कौन सा आंसर है। सुनिए अब मैं करूँगा इसमें कुछ ऐड। अब हम इस तरह से इस टर्म में ऐड करेंगे कि इस टर्म पे कोई फ़र्क ना आए और हमारा क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए। वो सर जी कैसे करेंगे, अब देखना स्टूडेंट्स, ये मेरे पास 4 तो आ गया, 2 4 8 वाला, इसमें 4 आ गया। अब मैं इसमें अगर 0 को ऐड कर दूँ प्लस 0 कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई 0 ऐड करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा। आप कहेंगे सर जी नहीं पड़ेगा, 4 प्लस 0 4 ही होता है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं 0 जो है, ये मेरे पास 0 जो है, इसको मैं 3 के अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। 0 को 3 के अंडर रूट से मल्टीप्लाई करें, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाता है, और 0 प्लस 4 4 ही आएगा, मतलब सोल्व करें तो 4 ही आता है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ऐसे करने से हमें आंसर मिल गया। अब देखें आपको मिलेगा हमारे पास जो ए का आंसर वो 4 आ जाएगा, और जो बी का आंसर है वो क्या आएगा, यहाँ पे भी 3 का अंडर रूट है, यहाँ भी 3 का अंडर रूट है, तो बी का आंसर 3 के अंडर रूट का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे 3 के अंडर रूट का कोफिशिएंट 0 है, तो हम इसको बी को 0 लिखेंगे। हम लिखेंगे जो ए का आंसर हमारे पास क्या है, ए का आंसर तो 4 आ गया, और बी का आंसर क्या है, बी का ये जो 3 के अंडर रूट का कोफिशिएंट है बी है हमारे पास, और लेफ्ट साइड पे 3 के अंडर रूट का कोफिशिएंट 0 है, तो बी का आंसर 0 आ जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब हमारी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।